पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। इसलिए आपसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए, अपने संविधान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। ये आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालोगे आप? मुझे तो मोदी जी के ऊपर एक किस्सा याद आता है। एक बार एक लड़का, गुप्ता जी, एक लड़का एक बार ट्रॉफी लेके अपने घर पहुंचा। बोला पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए, पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए। पापा ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट आ गए तुम, आओ गले लग जाओ। पापा ने उसको गले लगाया। बोला बेटा कितने लोग प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ दौड़ रहे थे? बोले पापा हम अकेले दौड़ रहे थे, पापा हम अकेले दौड़ रहे थे। ये प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहता है। सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने झारखंड के एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को, जो 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से जीत के मुख्यमंत्री बने, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री में से एक है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा। बोले झुक जाओ झुक जाओ। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकना नहीं, लड़ना सिखाया। हमारे इतिहास को पढ़ लेना। हम लड़ने में यकीन रखते हैं, हम झुकने में यकीन नहीं रखते। केजरीवाल को जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है केजरीवाल को? यही हरियाणा के एक गांव में जन्मे, IIT में एडमिशन हुआ, देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान में। IAS की परीक्षा दी, IRS बने। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देके IRS बने। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, नौकरी को लात मारा, देश की सेवा में निकल पड़े। 10 दिन का अनशन किया। दिल्ली के लोगों की बिजली का बिल ठीक कराने के लिए 15 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया। बताओ देश में कौन सा ऐसा नेता है जो जनता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा? उस आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी गई। हमने हल्ला मचाया, तब जाके उनको इंसुलिन मिली। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, इतना जुर्म, इतनी जाती है आपकी। संजय रावत को पकड़ के जेल में डाल दिया। अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा विपक्ष जेल में रहेगा, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है। जनता ने आपको वहां पहुंचाया है और जनता ही आपको नीचे करके बाहर करेगी। आप में इतना अहंकार आ गया। भाजपाई गाना बजा रहे हैं गली गली में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूं। भैया रणदीप, आप राम को लाए हैं? आप राम को लाए हैं क्या? हम में से किसी की औकात है हम राम को लाएंगे? क्यों शर्मा जी, राम को कोई इंसान ला सकता है क्या? अरे सृष्टि के रचयिता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। किसी भाजपा के नेता की औकात नहीं है कि वो राम को लाए। राम सबको लेके आए हैं, तुम राम को नहीं लाए। इतना अहंकार मत पालो मोदी। और आपको राम लेके आए हैं, आपको राम इस बार सत्ता से विदा कर देंगे। मोदी जी और भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। अब देखो पीछे से आवाज आने लगती है तो मुझे बोलना पड़ता है। कह रहे कोयला चोर को टिकट दिया। अरे भाई वो कोयला चोर अब कोहिनूर हो गया, अब कोहिनूर बन गया इनके लिए। और जितने भ्रष्टाचारी है पूरे देश के, सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वॉशिंग मशीन है मोदी वॉशिंग पाउडर, उसी से धुल देते हैं, सारे दाग चुटकियों में धुले, सब बिल्कुल ठीक। चाहे वो जनार्दन रेड्डी हो, येदियुरप्पा हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, सबको ठीक कर दिया।
क्या कहते हैं मोदी जी, 400 पार 400, अब नारा नहीं लगा रहे 400 पार का। अब पता चल गया कि मामला गड़बड़ है। 400 पार 400 पार। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार। मैंने कहा वो 600 पार भी कह सकते हैं। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हम भारत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोले मतलब? मैंने कहा उनकी कुछ सीट पाकिस्तान से भी आएगी, कुछ नेपाल से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, जो बाकी बची रहेगी वो अफगानिस्तान से आएगी। आपको पता है ना क्या कहते हैं मोदी जी? आपकी संपत्ति लूटकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, मोदी के सबसे करीबी दोस्त का नाम बताइए आप लोग। जोर से बोलिए, सुनाई कम पड़ रहा है। अडानी। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? बोलिए भाई, आवाज तो आनी चाहिए। पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? आकाश किसको दिया? पाताल किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? तो आपकी संपत्ति लूट के किसको दिया? अडानी। मैंने संसद में सवाल पूछा, कितना कर्जा माफ किया है अपने पूंजीपति दोस्तों का? कितना कर्जा माफ किया है किसानों का और नौजवानों का? मोदी जी ने कहा किसान नौजवान पे तो हम चुप रहेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, आपने इतना कर्जा माफ किया है। और मेरे पास आंकड़े हैं, आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। 15 लाख करोड़ रुपए। कहते हैं हमारे लिए किसान के पास किसान के लिए पैसा नहीं है, नौजवान के लिए पैसा नहीं है, रोजगार के लिए पैसा नहीं है। इनके दोस्त कितना लूट के भाग गए। सतबीर जी, आपके गांव में अगर 50,000 रुपए किसी का बैंक कर्जा बाकी रहता है तो तहसीलदार आता है कि नहीं आता? पकड़ के लेके जाके तहसील में बंद कर देते हैं। बंद करते हैं ना हवालात में, हमारे यहाँ यूपी में तो कर देते हैं बंद। और आपको मालूम है मोदी जी का दोस्त नीरव मोदी मेहुल चोकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। तो आपका बैंक लूटने वाले कौन लोग हैं? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार निकला। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका बीजेपी के राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने दिया है उन कंपनियों को जिससे उन्होंने चंदा लिया।